महाराज, दुर्जय ने अब इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अब उसके राज्य पर हल्ला बोल दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, अनर्थ हो जाएगा महाराज, ऐसा मत करना महाराज, ऐसा मत करिए। ऐसा मत करना महाराज। महाराज, सेना के दुर्जय की नगरी में पहुंचने से पहले ही हमारी पुत्रियों के निर्जीव शरीर यहाँ पहुंच जाएंगे। तो फिर आप सभी चाहते क्या हैं? अब केवल एक ही रास्ता है महाराज, वैष्णु को दुर्जय के हवाले कर दिया जाए। वैष्णु? वैष्णु? शांत हो जाइए। हे विकराल, हे सुबहु, हे दुष्ट बुद्धि, प्रकट हो, प्रकट हो। तुम तीनों अपनी अपनी विशाल और विकराल सेना को लेकर रत्नाकर के राज्य में प्रवेश कर जाओ और खून की नदियां बहा दो, आतंकी आतंक मचा दो। क्योंकि रत्नाकर ने मेरे परम मित्र शत्रुहंता का वध किया है। हम उसका वध कर देंगे, उसका सर आपको भेंट कर देंगे। नहीं, मुझे रत्नाकर का सर नहीं, उसकी पुत्री वैष्णो चाहिए, वैष्णो। तो फिर हम उसकी पुत्री को आपके सामने ले आएंगे। ये संभव नहीं है, तुम तीनों मिलकर भी ये कार्य नहीं कर सकते। ये कार्य बलपूर्वक नहीं, छलपूर्वक करना होगा। तो फिर हम क्या करें असुरराज? केवल आतंक मचाएं? नहीं, आतंक भी मचाओ और रत्नाकर के राज्य की सारी बालिकाओं का अपहरण करके मेरे पास ले आओ। बालिकाओं का अपहरण? परंतु इससे क्या लाभ होगा असुरराज? रत्नाकर के राज्य की सारी बालिकाएं जब मेरे पास बंदी होगी, तब रत्नाकर स्वयं अपने हाथों से अपनी पुत्री वैष्णव को मेरे हवाले करने पर विवश हो जाएगा। समझ गए असुरराज, समझ गए। अब रत्नाकर की नगरी में केवल आक्रोश और आतंक का वातावरण होगा। और सारी बालिकाएं हमारी मुट्ठी में होंगी। तो आज्ञा दीजिए असुरराज। आज्ञा है, शीघ्रतम शीघ्र जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? निष्पाप बालिकाओं का अपहरण? महारानी, मैं केवल अपनी मृत्यु को अपनी शरण में आते हुए देखना चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मृत्यु मेरी शरण में आएगी और तब मैं अपनी मृत्यु की मृत्यु बन जाऊंगा। रत्नाकर के प्रजाजनों, जाओ जाकर अपने राजा से कहो कि उसने राजकुमारी वैष्णो को महाराज दुर्जय के हवाले नहीं किया। इस अपराध का दंड देने के लिए हम तुम्हारी बच्चियों को उठाकर दुर्जय के पास ले जा रहे हैं। उठा लो इनकी बच्चियों को और लाओ हमारे पास।
नारायण नारायण नारायण। हे मातेश्वरी, दुर्जय ने बालिकाओं का ही नहीं, लगता है उनकी माताओं की आत्माओं का अपहरण किया है। उनकी बिलखती ममता को देखकर लोगों के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ये विधि का कैसा न्याय है मैया? अपराध दुर्जय करता है और दंड निष्पाप माताओं को मिल रहा है। परंतु देवर्षि, मैं दंड तो दुर्जय को ही दूंगी। बालिकाएं तो मेरा ही स्वरूप होती हैं, और इन्हीं बालिकाओं का अपहरण करके दुर्जय ने अपराधों की चरम सीमा को छू लिया है। वो धर्मशत्रु नहीं जानता कि वो स्वयं विनाश की कगार पर खड़ा है। हाँ मातेश्वरी, बालिकाओं का अपहरण करके दुर्जय ने वैष्णव की मांग नहीं की है, बल्कि अपनी मृत्यु को न्योता दिया है। महामंत्री निर्जय, अब हमें राजा कहलवाने का कोई अधिकार नहीं रहा। दिन दहाड़े दुर्जय हमारी प्रजा की निष्पाप संतान का अपहरण कर रहा है, और हम जिनकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं, यदि हम उस वचन का पालन नहीं कर सकते तो हमारे राजा होने का क्या अर्थ रहा? जब तक हमने स्वयं पिता होने का सुख नहीं भोगा था, हम वास्तव में ये नहीं समझ सकते थे कि अपने हृदय के टुकड़े से अलग होना कितना कठिन होता है। हमारी लाडली वैष्णव जब हमारी आंखों से ओझल हो जाती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। तो फिर किसी राक्षस के हाथों अपनी संतान को खोकर अपनी प्रजा की क्या दशा हुई होगी? मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा मान्य, और मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी पुत्री की सुरक्षा नहीं कर सका। पिता होने का उत्तरदायित्व तक नहीं निभा सका मैं। केवल नपुंसक की भांति दर्शक बनकर खड़े रहे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची बेचारी पागल हो गई है। वो दुष्ट है ना, वो मेरी बच्ची को उठा कर ले गया, वो उसे मार डालेगा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ना ना, रोना नहीं। अब वैष्णो आएगी, अब वैष्णो अवश्य आएगी। फिर मैं तुम सभी को मुक्ति दे दूंगा, मुक्ति। फिर तुम सभी की आत्माएं एक दूसरे के साथ आकाश में आंख मिचौली खेलेंगी। स्वामी, इन छोटी छोटी बालिकाओं के साथ आप कैसी भयानक बातें कर रहे हैं? अब ये मृत्यु का खेल बंद कीजिए। नहीं महारानी, अभी खेल बंद नहीं होना चाहिए। अभी तो खेल शुरू हुआ है, और ये खेल समाप्त मेरी मृत्यु के साथ होगा। नहीं स्वामी, नहीं, आप इस तरह मत हंसिए। देखिए, देखिए बच्चियां कैसी घबरा रही हैं। बच्चियां घबरा रही हैं। अगर बच्चियां घबरा रही हैं, तो इसमें आश्चर्य कैसा? ये तो है ही नन्ही सी, दुर्बल सी। दुर्जय के सामने तो अपने आप को शक्तिशाली समझने वालों के भी दिलों की धड़कनें रुक जाती है। तो ये तो बच्चियां हैं। परंतु अभी तक वैष्णव क्यों नहीं आई महारानी?
दुष्ट बुद्धि! आज्ञा सुरेश्वर। दुष्ट बुद्धि, रत्नाकर से जाकर पूछो कि वो वैष्णव को मेरे हवाले करेगा या फिर इन बालिकाओं की आत्माओं को परमात्मा से विलीन कर दूं। जाओ पूछो। जो आज्ञा सुरेश्वर। छोड़ दो मुझे महाराज से मिलना है, मुझे जाने दो। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। आप इस प्रकार बलपूर्वक राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें महाराज से मिलना है, जाने दो हमें, छोड़ दो हमें, जाने दो। मैं कहता हूं शांत हो जाइए। वाह सेनापति वाह, दुर्जय के राक्षसों पर तो आप प्रतिबंध नहीं लगा सके, परंतु निशस्त्र प्रजा पर भाले तान रहे हैं। अरे मेरे बच्चे का तो उन दुरात्माओं ने पहले ही अपहरण किया है और अब इस राज्य की महिलाओं की गोद से उनकी बालिकाओं को छीन लिया है, और फिर भी आप कहते हैं कि हम राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकते। वाह सेनापति वाह, शत्रुओं पर तो आप रोक नहीं लगा पाते और अपनी प्रजा पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। मेरी बच्ची, सुनिए महामंत्री, और आप भी सुनिए सेनापति। हमारी हमारी प्रजा के हृदय से उठने वाली ये चीखें, उनकी आत्मा की ये पुकार और ये आक्रोश सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी प्रजा के अपराधी हैं। महाराज, प्रजा के इस आक्रोश को सुनकर मेरी ममता भी तड़प उठी है। स्वामी, आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अवश्य महारानी, अवश्य। इन औरतों का आक्रोश सुनिए, इनका करुण क्रंदन सुनिए, सुनिए इनका रुदन सुनिए। बच्चियों को दुर्जय के राक्षस उठाकर ले गए महारानी, हमारी बच्चियों को दुर्जय के राक्षस उठाकर ले गए। मेरी बच्ची। महाराज, सैनिकों ने राक्षसों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए थे, परंतु उन राक्षसों की माया के आगे हमारी एक न चली। महारानी, केवल आप ही हमारी छोटी छोटी बच्चियों को बचा सकती हैं, क्योंकि एक माँ है आप ही हमारी व्यथा को समझ सकती है। निस्संदेह मैं आपकी व्यथा को समझ सकती हूँ, परंतु मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ? अब संकोच करने का कोई लाभ नहीं है, जो कहना है वो निसंकोच कह दो। क्या बात है मान्यवर? बात आपको अच्छी नहीं लगेगी राजन, बहुत कड़वी है। हमारी तो ये दशा है कि कह भी नहीं सकते और चुप भी नहीं रह सकते महाराज। बात जो भी है निसंकोच कह दीजिए। कैसे बताएं महारानी, कैसे बताएं महारानी? हमारी पुत्रियां हमें वापस मिल सकती हैं, परंतु परंतु क्या? क्योंकि इसके लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा।
यदि आप सबको आपकी पुत्रियां वापस मिलती हैं, तो हम सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं। परंतु हमें क्या खोना होगा? वैष्णो को। वैष्णो? वैष्णो को? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ महारानी, तुझे के राक्षसों ने कहा है कि कल सूर्यास्त होने से पहले वैष्णवी को उनके हवाले नहीं किया तो वो हमारी बच्चियों को मार डालेगा। हमारी बच्चियों को मार डालेगा। नहीं महाराज, महाराज, उनके बिना मैं नहीं रह सकती। महाराज, इस समस्या पर विचार करना होगा। महाराज, अब विचार करने का समय नहीं है। तो फिर हम क्या करें? महाराज, दुर्जय ने अब इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अब उसके राज्य पर हल्ला बोल दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, अनर्थ हो जाएगा महाराज। ऐसा मत करना महाराज। ऐसा मत करिए। ऐसा मत करना महाराज। महाराज, सेना के दुर्जय की नगरी में पहुंचने से पहले ही हमारी पुत्रियों के निर्जीव शरीर यहाँ पहुंच जाएंगे। तो फिर आप सभी चाहते क्या हैं? अब केवल एक ही रास्ता है महाराज, वैष्णु को दुर्जय के हवाले कर दिया जाए। शांत हो जाइए। तुम सब इतने स्वार्थी हो गए कि अपने स्वार्थ के लिए महाराज को अपनी पुत्री को भेंट चढ़ाने के लिए कह रहे हो। हे ब्राह्मण देवता, इन्होंने जो कुछ भी कहा है उचित कहा है। क्षमा करें महाराज, ये बात कैसे उचित हो सकती है कि जिस वैष्णवी पर अपनी संतान तक को न्यौछावर कर देना चाहिए, उस वैष्णवी को उस दुष्ट पापी राक्षस के हवाले करना कैसे उचित हो सकता है महाराज? कैसे उचित हो सकता है? ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, मुझे बोलने दीजिए महाराज, मुझे बोलने दीजिए। अरे दुष्ट, रत्नाकर जैसे धर्मात्मा को जिसने तुम्हें सदा सुखी सुख दिया है, उसे तुम दुख देकर सुखी होना चाहते हो? फिर तुम में और उस दुष्ट पापी राक्षस में अंतर ही क्या रह जाएगा? अरे तुम स्वयं भी तो वैष्णवी का अपहरण करने गए थे, आज बड़े महात्मा बन रहे हो। तुम भी तो राजा रत्नाकर को शाप दे रहे थे कि महाराज निसंतान रहे। हाँ, कहा था मैंने कहा था, परंतु वो मेरी भूल थी और आप ही की तरह मैं भावना के आवेश में आ गया था। और आप ही की तरह मैंने भी अपनी व्यथा का प्रदर्शन किया था, परंतु अब मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी निसंतान रहे, परंतु हम तो निसंतान ही हो गए ना। मैं आपके दुख में सहभागी हूं और ये दुख तो मैं भी भुगत रहा हूं, परंतु अपना दुख दूर करने के लिए मैं ये नहीं चाहूंगा कि महारानी या किसी की संतान को मृत्यु के मुख में धकेल दिया जाए। अरे राजकुमारी वैष्णवी तो साक्षात देवी है, और ये तो हमारा सद्भाग्य है कि राजकुमारी वैष्णवी ने हमारा उद्धार करने के लिए हमारी नगरी में जन्म लिया है। क्या आप सब भूल गए हैं कि वैष्णवी के जन्म लेते ही हमारी नगरी पर सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी थी, निर्धन धनवान हो गए थे, हमारी नगरी की काया पलट गई थी।
ऐसे विशाल हृदय और उदार हृदय के सम्राट महाराज रत्नाकर पर तो हम सब कुछ भेंट चढ़ा सकते हैं। हम अपने आप को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अपने आप को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अपने आप को भी न्यौछावर कर सकते हैं। हाँ, हम राजन पर अपना सब कुछ भेंट चढ़ा सकते हैं, परंतु अपने हृदय पर पत्थर कैसे रख सकते हैं? अपनी ममता का गला कैसे घोट सकते हैं महाराज? कैसे घोट सकते हैं? रत्नाकर, राजा दुर्जय का तुम्हें संदेश है। यदि कल सूर्यास्त होने से पहले वैष्णवी को राजा दुर्जय के हवाले नहीं किया गया तो जिन बालिकाओं का अपहरण किया गया है उनमें से कोई जीवित नहीं रहेगी, सब की सब मार दी जाएगी। नारायण नारायण नारायण। राक्षस राज दुर्जय ने राजा रत्नाकर के सामने गंभीर समस्या खड़ी कर दी है मैया। देवर्षि, जिसके साथ साक्षात वैष्णवी है, उसके लिए कोई समस्या गंभीर कैसे हो सकती है? समस्या तो स्वयं दुर्जय के लिए है। नारायण 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 मातेश्वरी। देवर्षि, राजा रत्नाकर जानते हैं कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और ये सारा संसार मिथ्या है। ब्रह्म अविनाशी है और समस्त संसार विनाशी है। परंतु दुर्जय इस परम सत्य को अनदेखा कर रहा है। अपने इस जन्म का उपयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए ना करते हुए वो दुर्बुद्धि ईश्वर को ही चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। देवर्षि, दुर्जय जैसे दुरात्मा आसक्ति के मारे होते हैं और रत्नाकर जैसे महात्मा भक्ति में ही समर्पित जीवन बिताते हैं। संसार के आकर्षण से बाहर निकलना मुक्ति है और ईश्वर के आकर्षण में लीन होना भक्ति है। भक्ति में ही मुक्ति है और मुक्ति में ही निवृत्ति है। इसलिए रत्नाकर जैसे भक्त माया मोह के अधीन होते भी हैं तो पल भर के लिए, बाद में वो समस्या का निवारण करने के लिए ईश्वर की शरण में जाते हैं और ईश्वर उनकी हर समस्या का समाधान कर देता है ना मैया? नारायण नारायण नारायण। मातेश्वरी, मैं धर्म संकट में आ गया हूं। मैया, आप ही बताइए, अपनी ही पुत्री को उस निर्दयी हत्यारे दुर्जय के हवाले कैसे कर सकता हूं? परंतु मैं अपनी ही प्रजा का आक्रोश सुन नहीं सकता और ना ही उनका दुख देख सकता हूं। हे महामाया, हे मातेश्वरी, हम क्या करें? अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही बताइए भैया, मैं राजा का धर्म निभाऊं या पिता का? राजा का धर्म निभाना चाहिए पिताश्री। वैष्णो, राजा का धर्म पिता के धर्म से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि राजा प्रजा का पिता होता है। वैष्णो, राजा का नाता केवल अपनी प्रजा से होता है। शेष सभी नाते इस नाते के सामने छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए आपको भावनावश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आपकी प्रजा पीड़ित है, उनकी पीड़ा दूर कीजिए।
उनके आंसू पोंछ डालिए, उनकी संतान लौटा दीजिए। इसका अर्थ है हम तुम्हें निर्दयी दुर्जय के हाथों में सौंप दें? हाँ माताश्री। वैष्णो, ये तुम क्या कह रही हो? क्या कोई भी माँ बाप अपनी संतान को मृत्यु के हवाले जानबूझकर कर सकते हैं? दुर्जय मृत्यु नहीं है माताश्री। और वो निर्दयी है पुत्री। परंतु आप दोनों तो दयालु जन हैं माताश्री। आपका मन प्रजा के दुख से पीड़ित हो जाता है। परंतु वैष्णो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम्हें खोना नहीं चाहते। आप भूल रहे हैं पिताश्री, मैं आपकी हूँ और आपकी नहीं भी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो वैष्णो? पिताश्री, मुझ पर केवल आप ही का अधिकार नहीं है, सारे संसार का भी अधिकार है। फिर भी हम तुम्हें खोने का साहस कैसे जुटाएं? इस सृष्टि का यही नियम है, जो पाता है वो खोता है। एक न एक दिन आप मुझे खोने ही वाले हैं पिताश्री। नहीं वैष्णो, नहीं। ऐसा मत कहो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। पिताश्री, देवर्षि नारद ने आपको पहले ही बताया था कि आप दोनों अपनी ममता को कभी मेरे रास्ते में नहीं आने देंगे। क्या आप देवर्षि नारद की सारी बातें भूल गए? नहीं पुत्री। क्या आप अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करेंगे? करूंगा पुत्री। क्या आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे? अवश्य करूंगा वैष्णो, अवश्य करूंगा। तो फिर निश्चिंत होकर मुझे दुर्जय के हवाले कर दीजिए पिताश्री। विलंब मत कीजिए पिताश्री, विलंब मत कीजिए। देखिए सूर्यास्त होने लगा है। दुर्जय ने मुझे सूर्यास्त होने से पहले सौंप देने को कहा है। हमारी पुत्रियों को दुर्जय के राक्षस उठाकर ले गए महारानी। हमारी पुत्रियों को दुर्जय के राक्षस उठाकर ले गए। चलो वैष्णवी, हम दोनों दुर्जय के पास चलेंगे। हम दोनों नहीं पिताश्री, मैं अकेली जाऊंगी। दुर्जय ने मुझ अकेली को ही उसके हवाले करने को कहा है। परंतु हम तुम्हें अकेली कैसे जाने देंगे वैष्णो? माताश्री, संसार में हर प्राणी अकेला आता है और अकेला ही जाता है। मुझे दुर्जय के पास अकेली जाने से मत रोकिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं वैष्णवी, कैसे समझाऊं? आप केवल मुझे दुर्जय के पास जाने की आज्ञा दीजिए। फिर देखिए प्रजा के मुख पर कैसे हंसी लौट आएगी। फिर वो लोग आपके गुण गाएंगे। वैष्णो,